देखो ऑन अ सीरियस नोट बीएसएनएल जो है वो भले ही नेटवर्किंग के मामले में बुरा है लेकिन फिर भी वो सबसे अच्छा है। वो इसीलिए क्योंकि बीएसएनएल ने अभी अपनी सबसे बढ़िया चीज़ इंडिया में लॉन्च किए हुए है डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस। ये सर्विस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है इन फ्यूचर। और ये जो सर्विस है वो इंडिया में पहली बार बीएसएनएल ही ऐसा ब्रांड है जो कर रहा है। कोई भी ब्रांड ने, चाहे आप जियो कह लो, वी कह लो, एयरटेल कह लो, कोई भी कह लो, उन्होंने आज तक ये चीज़ें ट्राई भी नहीं की है। लेकिन बीएसएनएल ये चीज़ ट्राई क्या असलियत में ये ला रहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बीएसएनएल ने वियासत या फिर वायासेट जो भी है, ये एक यूएस बेस्ड सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस कंपनी है जो आपको हेल्प करती है आपके डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए सैटेलाइट के थ्रू और सैटेलाइट से वापस टावर के थ्रू। कैसे ये चीज़ें काम करेगी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ है वो जो रिमोट एरियाज़ होती है जहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा लो होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर जहाँ पर टावर्स नहीं लग सकते, इससे आपको एक फ़ायदा भी मिलेगा। इससे जो भी सेलफोन टावर्स थे जो आपको हर जगह देखने को मिलते थे, जिस पर रोबोट 2.2 इतनी बढ़िया मूवी बनी है सेलफोन टावर्स के ऊपर, तो वही सेलफोन टावर्स अभी इन फ्यूचर आपको और भी कम होते हुए देखने को मिलेंगे। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और हमको स्मार्टफोन को नेटवर्क भी मिलेगा। तो ये काम कैसे करता है, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए रहती है। एक तो एक स्मार्टफोन जिसमें आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिले, दूसरा है सेल्यूलर टावर्स जो नियर बाय हो, और तीसरा है एक सैटेलाइट। देखो वैसे तो ये सर्विस इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ये सभी सर्विसेज वो यूज़ करते हैं ऑलरेडी, लेकिन इंडिया में ये चीज़ पहली बार हो रही है। तो ये काम ऐसे करेगी कि समझो आप जंगल में हो या फिर ऐसे एरिया में हो जैसे कि रूरल एरियाज़, काफ़ी सारे ऐसे इंडिया में अभी भी एरियाज़ है जहाँ पर 4G तक नेटवर्क बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो वहाँ पर अगर आप हो या फिर कहीं पर भी गुम हो गए हो जंगल में या फिर ट्रैकिंग पर जा रहे थे कहीं पर भी, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है जिसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी है तो वो सिंपली से सिग्नल पहुँचाएगा सैटेलाइट को, जो भी सैटेलाइट उस स्टेट के या फिर उसके अराउंड है, और वही सैटेलाइट सिग्नल पहुँचेगा वापस से जो भी सेल्यूलर टावर उसके पास है। मतलब आपके स्मार्टफोन में बिल्कुल आसानी से नेटवर्क आ जाएगा, तो आपको कहीं पर भी भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मुझे मतलब मैं यहाँ पर गांव में रहता हूँ, मैं गोवा में रहता हूँ, लेकिन मेरे गांव में एकदम नेटवर्क नहीं रहता है, बिल्कुल भी ज़ीरो। तो ऐसी चीज़ें हमको भी मिले तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको पता है नेटवर्क हमको नहीं मिलता है तो कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना बुरा लगता है। और इसमें आप टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। और ये मैसेजेस वगैरह जो है आप एक जियो स्टेशनरी एल बैंड सैटेलाइट के थ्रू कर सकेंगे। ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी आप तक ये नेटवर्क बिल्कुल आसानी से पहुंचा पाएगा। देखो ये चीज़ तो स्मार्टफोन में कनेक्ट होगी, लेकिन स्मार्टफोन को सैटेलाइट कनेक्टिविटी का परमिशन होना चाहिए सो दैट आपका जो भी स्मार्टफोन है वो सैटेलाइट से बहुत आसानी से कनेक्ट कर सके। आजकल ये हर कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन कर रहा है, यहाँ तक कि एप्पल के स्मार्टफोन में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में भी धीरे धीरे करके बीएसएनएल ऐसे ब्रांड्स के साथ में पार्टनरशिप भी करेगा और आपको सभी के सभी स्मार्टफोन्स में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ तक कि काफ़ी अच्छा वीडियो जो है वो बीएसएनएल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि आप किसी भी जगह पर फंस गए हो तो आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ कर सकते हो। और हाँ, ये चीज़ मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी वैलिड हो चुकी है। आपको थोड़े दिनों के बाद में ये चीज़ यूज़ करने को भी अपने स्मार्टफोन में मिलेगी। ये चीज़ सही है, वो बस बातें नहीं कर रहे हैं, वो करके भी दिखा रहे हैं। और कुछ और चीज़ों की बात करें तो बीएसएनएल ने कहा है कि वो स्मार्टफोन्स बताएंगे कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स में आपको ये चीज़ें मिलती है, तो उनका लिस्ट भी आएगा, उसकी चिंता आप मत करो। और उनके रिचार्ज प्लान्स भी जो है उन्होंने कहा है कि वो धीरे धीरे करके वो लॉन्च करेंगे। तो सब चीज़ें आपको 2025 में क्लियर देखने को मिलेगी, तो टेंशन मत लेना। अभी आपके गांव में या फिर आप
कहीं पर भी रहते हो, नेटवर्क अगर आप स्पेशली BSNL के सिम कार्ड यूज़ करते हो तो ज़बरदस्त नेटवर्क आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। मुझे लगता है इन फ्यूचर जियो एयरटेल वी का मार्केट भी खा सकता है अगर उन्होंने इस पर कुछ सोचा नहीं होगा तो। इसे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जियो वगैरह ऐसे जो ब्रांड्स है हर कदम आगे रहते हैं ऐसी चीज़ों में, तो ज़रूर से वो कुछ ना कुछ चीज़ें इससे भी बढ़िया लेकर आएंगे और ऐसा करें, क्योंकि फ़ायदा तो हमको ही होता है और हाँ उनको भी होता है, लेकिन हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हमको नेटवर्क वगैरह मिलता है। तो ये चीज़ है। यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।